हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीमारियों के बारे में। एक बीमारी होती है थायराइड करके आती है, आदमी बहुत घबरा जाते हैं। ये बीमारी हार्मोन की वजह से होती है। हमारे शरीर में बहुत किस्म की बीमारी होती है। मैंने और वीडियो में बताया है कि बीमारी कैसे होती है। एक तो होती है जन्मजात, माँ बाप से ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चों में। एक होती है इन्फेक्शन के द्वारा, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह से होती है। और दूसरे होती है कुछ न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, या शरीर में हमारे टॉक्सिक पदार्थ हो जाने की वजह से होती है। तो हमारे शरीर में तमाम अंगों, त्वचा, मांसपेशी और क्रियाएं, खाना पचना, मेटाबॉलिज्म, सांस लेना, दौड़ना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी तरह से काम हो जाए तो शरीर के अंदर बहुत से पदार्थ बनते हैं जिसके जो कंट्रोल करते हैं। इसमें से एक पदार्थ होता है हार्मोन। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ समझिए। ये नलिका विहीन, जिसमें नली नहीं होती है, ऐसी ग्रंथि होती है, नोड्यूल होती है, गांठ होती है, इसमें से निकलती है और पूरे शरीर में खून के माध्यम से हमारे शरीर में फैलती है और एक एक कोशिका में, एक टिश्यू में पहुंचती है और उनके कार्य को संचालित करती है। इसमें कई ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में लगभग वैज्ञानिकों ने देखा है कि 230 के करीब हार्मोन निकलते हैं। ग्रंथियां कई होती हैं जो कि हार्मोन को पैदा करती हैं। इनमें एक तो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये ग्रंथि ही मुख्य होती है। ये और हार्मोन को, जितने भी हार्मोन निकलने वाले होते हैं उनको कंट्रोल करती है। तंत्रिका तंत्र को एक साथ जोड़ती है कि कौन सा हार्मोन कहाँ जाएगा, वो इसके ज़रिए से कंट्रोल करती है। और हार्मोन हमारे दिमाग पर इससे होता है, इसके सोच पर। जैसा हमारा सोच होगा, हम अगर टेंशन में हैं तो दूसरा हार्मोन पैदा होता है, नहीं टेंशन में है दूसरा पैदा होता है। इस तरह से ये हाइपोथैलेमस होता है ग्रंथि। और दूसरी होती है पिट्यूटरी। ये मेन मानी जाती है। इसमें दो होती हैं। एक तो पार्श्व पीछे होती है, गांठ मटर की तरह से होती है, गोली सी रचना छोटी सी। पीछे दो पार्ट होती हैं, गर्दन के मस्तक में पीछे होती है। और पिछले वाले भाग से, इसमें जो पिछला भाग होता है पार्श्व, ये जो पहला वाले हमने बताया हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है उसको संचालित करती है। जो हार्मोन वो बनाती है तो इसको वो संचालित करती है। और इसके बाद जो होती है सामने वाली लोब, यह हार्मोन खुद की बनाती है और अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। जितनी भी और भी ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन पैदा करने वाले हैं उनको कंट्रोल करती है। एक होती है तीसरी, जो होती है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थायराइड। थायराइड ग्रंथि यह तो हर आदमियों में, जानवरों में पाई जाती है। त्वचा के नीचे और ये गले में होती है, गले के सामने होती है। और इसमें से जो हार्मोन निकलता है वो मेन होता है, वही हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है। थायराइड की एक निश्चित मात्रा होती है
या समझिए कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमारे मिनरल्स के जरिए से भी कंट्रोल होते हैं। तो ये हार्मोन आयोडीन के जरिए से कंट्रोल होता है। आयोडीन एक मिनरल्स होता है जिसकी कमी से थायराइड भी हो सकता है और घेघा क्वाइटर ये भी हो सकता है। आदमियों में भी हो सकता है, पशुओं में भी हो सकता है। इनकी एक मात्रा होती है, लिमिट होती है। हर मनुष्यों में, औरतों में उनके एज और भार के अनुसार अलग अलग ये होती रहती है। बच्चों में पैदा होते ही 1 से 4 दिन का बच्चा है तो उसमें ये मात्रा 1.6 से लेकर के 2.3 तक की हो सकती है, और 2 सप्ताह से 20 सप्ताह का लड़का है जिसमें 0.58 से 5.57 तक की होना चाहिए। मिली यूनिट पर लीटर, मिली यूनिट। ये टेस्ट आप करा सकते हैं लेबोरेटरी में, जहाँ टेस्ट करने वाले होते हैं। आप उनको फ़ोन से भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन वहाँ करके आपके घर से भी नमूना ले सकते हैं, वहाँ पर जा कर के आप नमूना दे सकते हैं। तो आपका ब्लड ले करके ब्लड में आप टेस्ट करेंगे ब्लड के ज़रिए से। इसका मामूली सी 150-200 रुपये करीब टेस्ट का खर्च आता है, इसमें कर लेंगे। आदमियों में, पुरुषों में इसकी मात्रा एज के हिसाब, जैसे 18 से 50 साल का है तो उसके लिए दूसरी मात्रा चाहिए। थोड़ा सा माइन्यूट फ़र्क होता है। 51 साल से 70 साल का उसका दूसरा, 70 से 90 साल की दूसरी होती है। ये लगभग 0.5 से लेकर के 4.5 तक की, इसी के अंदर मिली यूनिट 1 लीटर ब्लड में होनी चाहिए। औरतों में मर्दों से थोड़ी कम होती है, और इसमें अवस्था के हिसाब से, जैसे बच्चे वाली औरत हैं, दूध पिलाने वाली औरत हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी अलग मात्रा चाहिए और उनके लिए अलग चाहिए। इसके लिए आप लेबोरेटरी से आप टेस्ट करा सकते हैं, उनके ज़रिए से आप इसको कर सकते हैं। अगर इससे कम है, मान लीजिए 18 साल से 50 साल के मनुष्य को 0.5 से लेकर के 4.1 मिली यूनिट चाहिए थायरॉक्सिन भी दो हार्मोन निकलता है। एक तो टेट्राथायरॉक्सिन होता है, एक तो होता है ट्राइथायरॉक्सिन। T3 कहते हैं एक को, एक कहते हैं 3-4 कहते हैं। तो ये दोनों, एक इसमें से बड़ा खतरनाक होता है। और इसकी लेवल जब 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो इसको हम कहते हैं हाइपो। अधिकतम से ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों भी मात्राएं खतरनाक होती हैं। अगर कम है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ज़्यादा है, इन दोनों में अगर हमारे उसमें शरीर में कम बन रहा है तो इनका असर हमारे शरीर में पड़ता है। इसका असर यूँ समझिए कि हमारे एक तो बीमारी हो जाती है, हमको भूख कम लगती है। अगर कम है तो थकान महसूस होगी, ज़्यादा है तब भी थकान हमको लगेगी, थकान महसूस होगी, हमको थकान आ जाएगी। अगर ज़्यादा है तो बाल झड़ने लगते हैं ज़्यादा, दोनों में। अगर कम है तब भी बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन जब कम है, हमारा ये कम है इसका थायराइड की मात्रा कम है, हार्मोन की मात्रा कम है, तो वजन हमारा बढ़ने लगता है। और इसमें अगर ज़्यादा है तो अचानक बढ़ भी जाएगा और घट भी जाता है। और
नींद नहीं आती है। अगर कम है तो नींद नहीं आएगी। दोनों में अगर ज़्यादा है तब भी हमको नींद नहीं आती है। एक बात का फ़र्क पड़ता है, अगर कम है हमारा हार्मोन तो हमको ठंडा लगने लगता है, और ज़्यादा है तो गर्मी लगती है। अगर कम है हार्मोन हमारा तो कब्ज हो जाता है, हमारे पेट में कब्ज हो जाती है, और ज़्यादा है तो दस्त होना शुरू हो जाती है। कम है हमारा हार्मोन, जो मात्रा हमारी है उससे कम है, तो उसमें पसीना आने लगता है, हमारी त्वचा जो है वो गीली गीली लगती है। कम होने पर पसीना कम आता है और त्वचा सूखी रहती है। अधिक होने पर पसीना ज़्यादा आता है और वो हमारी त्वचा गीली गीली रहती है। कम होने पर अगर हमारा हार्मोन कम है तो हमारे दिल की धड़कन कम होगी। हमारे दिल की धड़कन औसतन 72 होती है 1 मिनट में, तो इससे कम हो जाएगी, 40-50 के करीब आ जाएगी। अगर तेज़ है, ज़्यादा है, तो हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है और कोई ठीक नहीं रहता, कभी तेज़ होगी कभी कम हो जाएगी। अगर कम है हमारा हार्मोन तो इसमें हमें नाखून हमारा टूटने वाला हो जाता है, टूट जाता है जल्दी से। अगर ज़्यादा है तो इसमें नाखून थोड़ा मोटा हो जाता है। और कम है हमारा हार्मोन तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, जल्दी जल्दी गुस्सा होने लगता है। और ज़्यादा होता है तो उदास रहता है, चिंता हो जाती है उसे। कम होने पर उसका चेहरा सूज जाता है और ज़्यादा होने पर आंखें मोटी हो जाती हैं। कम होने पर जोड़ों में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, और ज़्यादा होने पर मांसें कमज़ोर हो जाएंगी। इसमें सुस्ती महसूस होती है, कम होने पर सुस्ती महसूस होती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कम है या ज़्यादा है। इस हिसाब से हम उसका इलाज करें। एक तो हमें अंदाज़ लग जाता है कि हमारे थायराइड है, और फिर हम इसको चेक भी करा लें, डॉक्टर से ज़रूर चेक करा लें। हम 40 अवस्था के पार करने के बाद डॉक्टरों से लगभग साल में 1 बार 2 बार टेस्ट कराते रहें। हम इस तरह से हम टेस्ट कराते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर इसकी कमी है। लेकिन अगर सही इलाज नहीं किया गया, इसमें लापरवाही करें तो गांठें कैंसर भी बन सकती हैं और हमारे जीवन को में ख़तरनाक भी बन सकती हैं। इसलिए हमें लापरवाही न करें, डॉक्टर से इसको हम चेक करा करके उचित सलाह लेकर के अंग्रेजी दवा खाते रहें। इसमें हम थोड़े से सावधानी बरतें कि आयोडीन की कमी न होने दें, और आवश्यकता अनुसार हम उसको करें। आयोडीन भी हम लेते रहें, नमक में या किसी में आयोडीन मिला हुआ नमक लें। और नींबू पानी शहद मिला करके पिएं। नींबू पानी और शहद मिला करके पिएं। चावल का अगर परहेज़ कर सकें तो चावल का परहेज़ किया जाए तो अच्छा है। अलसी होती है, अलसी का पाउडर बना लें, उसको भून करके 1 चम्मच खाएं अगर, तो ये भी फ़ायदा कर सकता है। और 1-2 चम्मच नारियल का तेल गुनगुने दूध के साथ खाली पेट अगर पीते हैं तो इसमें भी फ़ायदा होते हुए देखा गया है। गुनगुने दूध में 1-2 चम्मच नारियल का तेल मिला करके पिए खाली पेट। नारियल का पानी रोज़ाना हो सके तो रोज़ाना, नहीं तो बीच में 1 दिन छोड़ करके नारियल का पानी हम पी सकते हैं। धनिया का पानी भी पी सकते हैं। धनिया भिगो करके हम रात में धनिया साफ करके भिगो करके रख दें, सवेरे उसको हम पी जाएं
पानी को 1-2 चम्मच धनिया हम चबा खा भी सकते हैं वैसे ही। टमाटर, टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लौकी, लौकी का जूस खाली पेट पीते हैं तो भी फायदा करता है। तुलसी, तुलसी का रस 2 चम्मच और आधा चम्मच एलोवेरा का रस, ये भी बड़ा फ़ायदा इससे भी हुआ है, लोगों को निजात मिली है। इन सब के अलावा अपने डॉक्टर से भी सलाह ले लें कि डॉक्टर से सलाह लेकर के हम इसको करते रहें। इनमें हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो हम इंशाअल्लाह हमारा ठीक हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। घबराने की बात नहीं, हम इसमें लापरवाही करेंगे तो कंठमाला भी बन सकती है और कैंसर भी हो सकता है और घेंघा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम बीमारी करें। और जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इसमें जो भी समझ में ना आया हो, अगर चाहते हैं और इसमें डिटेल में चाहते हो तो इसके बारे में हमसे हम संपर्क कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं और बता दें। धन्यवाद।